नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। वक्त बदल गया है, अब रिश्तों में प्यार की जगह शक और नफरत नजर आती है। ऐसे कई वारदातें इन दिनों सामने आ रही है जो दिमाग को झकझोर कर रख देती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बड़ी खबर जबलपुर से, जहां चोरों ने दुर्गा मंदिर में चोरी की है। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने यहां पर चोरी की है। दान पेटी लेकर चोर मौके से फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जबलपुर के बेड़ा घाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह बड़ी खबर है। चोरों ने दुर्गा मंदिर में चोरी की है। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की है। दान पेटी लेकर चोर यहां से फरार हो गए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जबलपुर के बेड़ा घाट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पहले मेरठ, फिर जयपुर और उसके बाद औरैया, इन तीन जगहों पर जो घटा उससे हर मर्द डरा हुआ है। हर तरफ अब बस दिख रहा है तो नीला ड्रम। कुछ ऐसी ही घटना घटने वाली थी ग्वालियर में, और यह घट भी जाती अगर किस्मत ने एक पीड़ित पति का साथ ना दिया होता। तो इस रिपोर्ट को आप देखिए। अब हद पार हो गई, जिंदगी मौत से बदतर हुई। मेरठ से जयपुर और फिर औरैया कांड। अब ग्वालियर की दास्तां, पतियों की मुश्किल में जान। एक के बाद एक बेवफाई और गुनाहों की दुनिया काली और भयानक होती जा रही है। अब तो ये खबरें देखकर रूह कांप जा रही है। पहले मेरठ में मुस्कान ने सौरभ की जान ली, उसके 15 टुकड़े किए, फिर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट से बांट दिया। उधर जयपुर में एक बेवफा पत्नी ने अपने पति का प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल किया। उसे बोरे में भरकर जंगल ले गई और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। तो वहीं इससे भी ज्यादा हदें तब पार हुई जब औरैया में पत्नी प्रगति की प्लानिंग ने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो और भी हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीरें देख किसी का भी दिल दहल उठे और रिश्तों की सच्चाई से भरोसा उठ जाए, क्योंकि तस्वीरों में कार से उतरती दिख रही महिला कार से कुचले गए शख्स की पत्नी है और कार चलाने वाला इस महिला का प्रेमी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो इस इंसान की जान बच गई, क्योंकि इरादा तो पूरी तरह कुचलकर कत्ल करने का ही था। और ये घटना इसलिए अंजाम दी गई क्योंकि इस शख्स ने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया था और प्रेमी को रोकने की कोशिश कर रहा था। घायल हालत में उसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट का केस समझकर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस को क्या पता था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है। मेरी पत्नी का किसी गैर मर्द से अफेयर चल रहा था, तो मुझे काफी टाइम से शक लग रहा था। उसका अफेयर 12 साल से चल रहा है। उसका जो अफेयर चल रहा है उसके घर के 3-4 घर छोड़कर ही रहता है। वो टेकनपुर का रहने वाला है और मेरी घरवाली भी टेकनपुर की है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी इस घायल शख्स को चैन नहीं मिला। उसने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, अपने जख्म दिखाए, सीसीटीवी फुटेज को सबके सामने पेश किया। पुलिस में शिकायत की, पुलिस कह रही है एक्सीडेंट केस है, बस
अभी तक ना ही वो पकड़ा गया है मंगल सिंह कुशवाहा, ना ही उसकी गाड़ी पकड़ी गई है। पत्नी कहाँ है? पत्नी मेरी 21 तारीख को तो मेरे घर पे ही थी, 21 के बाद वो चली गई है, 4 दिन बाद आज आई है और आज धरना दे रही कि मुझे घर पे रखो। अभी हम एसपी ऑफिस आए थे। हम चाहते हैं कि वो उस पर 307 धारा लगे। दोनों पति और पत्नी? हाँ, दोनों पे ही लगे, दोनों ने ही कराया, वो तो जानबूझ के करा उनने। फरियादी की बातों को सुनकर और सीसीटीवी को देखकर पुलिस अधिकारी ने उसकी बात को सुन संबंधित थाना प्रभारी को इस केस की जांच की कार्रवाई करने के निर्देश दिए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना झांसी रोड का मामला है। इसमें एक्चुअली पहले से ही एक्सीडेंट की एफआईआर हो चुकी है, लेकिन इनके जो महिला के जो पति हैं इनके द्वारा कहा गया है कि मेरी पत्नी द्वारा मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है, तो उसमें आवेदन दिया है। जांच करके विवेचना में शामिल करेंगे, जो भी तथ्य आएंगे आगामी कार्रवाई करेंगे। तो आखिर कैसे हुआ अफेयर का खुलासा, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल पीड़ित अनिल पाल स्टेशनरी की दुकान चलाता है। 2016 में अनिल की शादी टेकनपुर की रहने वाली रजनी पाल से हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच 2 बेटियां और 1 बेटा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पत्नी आए दिन अनिल से विवाद कर मायके चली जाती थी, जिसे लेकर पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर ये जब बार बार होने लगा तो अनिल को शक हुआ। एक दिन अनिल टेकनपुर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी मायके में पड़ोस में रहने वाले मंगल सिंह कुशवाहा के साथ थी, जिसके बाद उसने उसे मंगल से वीडियो कॉल पर बात करते हुए भी पकड़ा, जिससे उसका शक और गहरा हो गया। अब अनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी जैसे उजड़ सी गई थी, क्योंकि जिसके साथ उसने 9 साल गुजारे, प्यार किया, बच्चे हुए, वो अब बेवफाई पर उतर आई थी। अब अनिल ने ठान लिया था कि वो अब अपनी पत्नी रजनी को प्रेमी मंगल के साथ रंगे हाथ पकड़ेगा। आखिर कुछ दिनों के बाद वो वक्त भी आ गया। 20 मार्च को पत्नी रजनी ने पेट में दर्द का बहाना बनाया। अनिल को जोरासी का इलाज की बात बोलकर वो घर से बाहर निकले और वापस शाम को 6 बजे घर आ जाने की बात कही। तभी पति अनिल ने उसे रंगे हाथ पकड़ने का सोचा और बस स्टैंड पर जा पहुंचा, जहां उसने पत्नी को उसके प्रेमी मंगल की नीली रंग की कार से उतरते हुए देखा। उसने रजनी के उतरते ही प्रेमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये कदम उसकी जान भी ले सकता है। प्रेमी मंगल ने अपनी प्रेमिका रजनी के पति को देखकर कार की स्पीड बढ़ा दी और उसे कुचल दिया। इतना ही नहीं, कार से अनिल को करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया और फिर उसके ऊपर चढ़ाते हुए कार को भगा ले गया। जान बच गई, लेकिन अनिल बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनिल जैसे ही चलने लायक हुआ, वो जख्मी हालत में ही प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया। लेकिन इस सवाल अब भी सवाल ही है कि क्या अनिल को न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन उसकी मदद करेगा? या फिर एक दिन अनिल भी मेरठ के सौरभ की तरह ड्रम में कटा फटा मिलेगा? या उसका अंजाम जयपुर के धन्ना लाल की तरह होगा? या उसे औरैया के दिलीप की तरह सुपारी देकर मरवा दिया जाएगा? क्योंकि मेरठ की मुस्कान हो, जयपुर की गोपी या फिर औरैया की प्रगति, ग्वालियर की रजनी की शक्ल तो उनसे नहीं मिलती, लेकिन उनसे इरादे जरूर मिलते हैं। महेंद्र कुशवाहा, IBC24, ग्वालियर। एक तरफ लड़कियां शान पर पहुंच रही हैं, हर काम में लड़कों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर ग्वालियर में उन बेटियों को जन्म लेने से पहले ही कत्ल कर दिया जाता है। मां के पेट में ही उनकी जान ले ली जाती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ग्वालियर में कोख में पल रहे भ्रूण की हत्या कराने का ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप दहल जाएंगे और खुद से सवाल करेंगे कि आखिर कोई कैसे उनकी जान ले सकता है।
ग्वालियर के स्मार्ट सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में इस महिला का उसके परिवार ने गर्भपात करा दिया। इसका कसूर बस इतना है कि वो बेटियों को जन्म दे रही थी। मामले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टीम ने गर्भपात के मामले में एक्शन लिया और गर्भपात कराने वाले परिवार और डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल एमटीपी की टीम को काफी वक्त से सूचना मिल रही थी कि स्मार्ट सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में गर्भपात कराया जाता है, जिसके खिलाफ टीम बुधवार को सुबह 6 बजे से अस्पताल के बाहर तैनात थी। और फिर जैसे ही ग्वालियर के गोल पहाड़िया की रहने वाली महिला अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंची, कुछ ही देर में मुरैना जिले के बामौर में पदस्थ डॉक्टर नेहा नागौरी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने महिला का गर्भपात कराया। इसके तुरंत बाद सीएमएचओ और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और महिला डॉक्टर के साथ गर्भपात कराने वाली महिला को गिरफ्तार किया। करीबन 10-15 दिन से मुझे बराबर सूचना मिल रही थी कि अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पेशेंट को कल एडमिट किया था और आज सुबह ऑपरेशन करके उसका 3 महीने का भ्रूण है। 2 बेटियाँ पहले से हैं। 2 बेटियाँ अगर पहले से हैं तो ये कंफर्म था मुझे कि ये तीसरा बच्चा भी बेटी है मतलब। तो ऑपरेशन हो गया और मैडम चली गई यहाँ से। भ्रूण को ले जा रहे थे, इसका सभी लोगों को सूचना दी मैंने। सूत्रों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इस हॉस्पिटल में कोई सिटी हॉस्पिटल में इलीगल एबॉर्शन की प्रक्रिया हो रही है। तो उसके बेस पे हमने अपनी टीम भेजी थी। तो हमको ऑन द स्पॉट मरीज पेशेंट मिल गया है, पर अभी हमको जो भ्रूण अभी नहीं मिला है। यहाँ जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं बता रहे हैं यहाँ पे कोई, तो उन्होंने किया है, उनकी शायद गवर्नमेंट जॉब में है। ग्वालियर चंबल में गर्भपात कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बेटियों को मां की कोख में कत्ल करने का काम सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर ही कर रहे हैं और जल्लादों जैसा काम खुद घर परिवार के लोग करा रहे हैं। तो क्या नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले अस्पताल प्रबंधन पर कोई कठोर कार्रवाई होगी? तो वहीं सवाल एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टीम से भी कि आखिर जब एमटीपी की टीम सुबह 6 बजे से अस्पताल के बाहर मौजूद तो गर्भपात कैसे हो जाने दिया? ये कैसी शाबाशी है कि आपको जिस अपराध को रोकने का जिम्मा मिला है वो अपराध आपकी मौजूदगी में ही हो गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर एमटीपी की टीम ने खुद की पीठ भी थपथपा ली। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बलौदाबाजार जिले में राजस्व अधिकारियों का लापरवाही लगातार सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले ही तहसीलदार से परेशान होकर एक किसान ने जहर खाया, जिसके बाद एक महिला पटवारी के पति का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जहां किसान से खुलेआम रिश्वत लेते नजर आ रहा है। मामला चुंड्रा तहसील के नरदा गांव का है, जहां पदस्थ महिला पटवारी रितेश तंवर अपने पति प्रवीण गुप्ता के साथ बरेली के किसान से प्रमाणीकरण के नाम पर 2000 रुपए की घूस मांगा। इधर किसान ने रिश्वत देते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर छोटे काम के लिए पटवारी रिश्वत की मांग करते हैं, पैसा नहीं देने पर काम रोक देते और मारपीट करने ये दबंगाई भी दिखाते हैं। इधर IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने रिश्वतखोर पटवारी को सस्पेंड कर दिया। किसी के पास कहते हैं आपको 10,000 देना पड़ेगा। बच्चे लोग ये बनवाने आते हैं उसका अपना प्रमाण पत्र, उसको लिए आपको 20,000 देना पड़ता है, मान पड़ेगा। और किसान भी आते हैं, मेरा पर्ची अलग करना है तो आपको 80,000 लगेगा। पटवारी के पति गेट में खड़े रहते हैं और मोबाइल को छीन लेता है, उसके बाद ऑफिस जाने देता है क्योंकि रिकॉर्डिंग कर लेगा कहा करके। किसान का समस्या को लेकर गया तो वहाँ पे युवाओं को ये बोला गया कि आप कटगी आके दिखाओ, किसान आके दिखाओ, गिरहद आकर दिखाओ, आपको हम देख लेंगे। ये बात सरपंच और मेरे सामने किया गया है और इस प्रकार से धमकी दिया गया और तुम लोग आओगे तुमको देख लूँ करके बोला गया है और पूरे युवाओं को धमकी दिया वहाँ पे। वो शासन की छवि धूमिल होने की आशंका होने के कारण उनको तत्काल जो है निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई संधारित की गई है और उनका निलंबित करके उनको तहसील कार्यालय अटैच कर दिया गया है। खबर शहडोल से, जहां व्यवहारी थाना के आखेटपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर स्कूल में भारी नुकसान पहुंचाया। स्कूल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे बदमाशों ने स्कूल में रखी सामग्री बिखेर दी, पंखे तोड़े, स्कूल के रजिस्टर को आग लगा दी।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की तस्वीर को दीवार से उतारकर नीचे फेंक दी। स्कूल के प्राचार्य ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की बात कही। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात की। सरस्वती शिशु मंदिर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घुस करके कमरे के पंखे टिल्ट कर दिए गए, टेढ़े कर दिए गए। कुछ सामान उधर उधर उठा करके फेंक दिया गया। जो कमरे में छोटी लकड़ी की पेटियां वगैरह जो रखी थी, जिसमें कुछ पुस्तकें कॉपियां वगैरह रखी थी, और इस पर थाना व्यवहारी में अपराध दर्ज किया गया है। गांव से ही संबंधित कुछ खुन्नस का मामला प्रतीत होता है। इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां 4 बच्चों की हत्या कर पिता ने खुदकुशी कर ली। पिता ने 3 बेटियों और एक बेटे की हत्या की है। पारिवारिक कलह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक दिन पहले ही पत्नी मायके गई थी। मौके पर पुलिस का अधिकारी पहुंच चुके हैं, जांच में जुटे हैं। थाना रोजा क्षेत्र के मानपुर चक्री गोटिया गांव की यह घटना है। तो गुनाह में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।